To say that this government has been distracted with fudging textbooks, teaching propaganda to children. You want me to sit down? You want to sit on record? आप बोलेंगे? जवाब नहीं दे पाओगे, बैठो खामोश तुम. NCERT is removed. Why do you want to hide the killers of Mahatma Gandhi? Do you want to make Godse a freedom fighter? Let the children know who's a Deshbhakt and why are you trying to protect? Concentrate on 14% Muslims. You have the highest dropout rate. This nation, we want it to become Viksit Bharat, but if you keep on unleashing ideology of hatred, we cannot become Viksit Bharat. Thank you, madam. मेरे मित्र ओवैसी भी आ गए, अच्छा लगा. ओवैसी के साथ थोड़ा रहने से अच्छा लगता है. श्री अरविंद तो कहते हैं शिक्षा के बारे में, एजुकेशन. यहाँ आपको बाद में पता चला. नो, देश के लिए मिले हैं. देखो, हम तो देश के विकास करने के लिए आपको तो नेता बनाना चाहते हैं. आप आगे बढ़ो, इसकी चिंता मत करो. देश को आगे ले जाने के लिए हम किसी के हमारे भाई आपके मन में विद्वेष है. आप बोलिए ओबीसी जी. कहा था, लोग तुम्हारी दुश्मनी से डरते हैं, मैं तुम्हारी दोस्ती से डरता हूं. सर हम घूमते यही तो सदन है. गवर्नमेंट बोल रही है, सर मैं खत्म कर रहा हूं सर, आधा मिनट. गवर्नमेंट कह रहे हैं कि हम महिलाओं को दे रहे हैं. मुझे यकीन है कि आप बिल्किस बानो को और ज़किया जाफरी को मेंबर बनाएंगे, मुझे यकीन है. मैं आपसे जानना चाह रहा हूं सर कि ये जो आप बिल ला रहे हैं, आप देश को बांटने का काम कर रहे हैं, जोड़ने का काम नहीं कर रहे हैं. आप दुश्मन हैं मुसलमानों के, उसका सबूत ये बिल है. थैंक यू सर. स्पीकर सर, अंग्रेजी में स्पीकर सर, केवल एक प्रश्न का जवाब ओवैसी साहब दे दें कि बाबर को वो आक्रमणकारी मानते हैं या नहीं मानते हैं. पुष्पमित्रा संघा को आप क्या मानते हैं? बताओ. पुष्पमित्रा संघा को आप क्या मानते हैं? जम्मू के वो कश्मीर के वो राजा को क्या मानते हैं जिसके पास एक फौज थी मंदिरों को तोड़ने के लिए? आप क्या मानते हैं? यही तो मैं कह रहा हूं कि निशिकांत दुबे 47 में आजादी मिली, असदुद्दीन ओवैसी से बाबर की बात पूछ रहे हैं. तुम गांधी की बात पूछते, तुम बोस की बात पूछते, तुम जलियांवाला बाग की बात पूछते, तुम काला पानी में जो मुसलमान शहीद हो गए उनकी बात पूछते, मगर बाबर की बात पूछी जाती है. नहीं, एक बात बताइए, कोई भी दल की सरकार आइडियोलॉजी से आती है ना, विचारधारा को लेकर चलते हो ना. संविधान आइडियोलॉजी है सर. मेरी आइडियोलॉजी क्या काम आएगी इसमें? मैं किस पे ओत ले रहा हूं? संविधान पे ओत ले रहा हूं सर. आप गोलवालकर की आइडियोलॉजी क्या काम में आएगी? नहीं आएगी ना सर. आज आप देख रहे हैं कि मुझसे पूछा जा रहा है कि 500 साल पहले तुम्हारी मस्जिद थी, नहीं थी. ख्वाजा अजमेरी की दरगाह कह रहे नहीं है. अरे सर, अगर मैं इस पार्लियामेंट में खोद दूं, इसमें गड़ा कर दूं, तो खाने जहां का हिस्सा मिलेगा तो मेरी हो जाएगी ये. आप बताइए. अब आप देखिए ये प्रोपोगेट क्या हो रहा है. अच्छा, जो तब्दीली मजहब का कानून, तब्दीली मजहब, मैं तब्दील मजहब नहीं कर सकता. सरकार से पूछना पड़ेगा मुझे अपना मजहब बदलने के लिए. अगर अंबेडकर आज जिंदा होते तो बाबा साहब को भी कहते कि आप जाकर परमिशन लो, तब मजहब बदलना पड़ेगा आपको. ये हालात आज यहां पर पैदा हो चुकी है. और चेयरमैन साहब, आप उर्दू को जानते हैं. किसी एक शायर ने शायद बरसर इख्तिदार जमात के लिए ये शेर कहा होगा कि उसूल बेचकर मसनद खरीदने वालों, निगाह अहले वफा में बहुत हक़ीर हो तुम. वतन का पास तुम्हें था ना होगा कभी, कि अपने हिर्स के बंदे हो, बेज़मीर हो तुम. इज़्ज़त नफ्स किसी शख्स की महफूज नहीं, अब तो अपने ही निगहबानों से डर लगता है. डंके की चोट पे जालिम को बुरा कहता हूँ, मुझे सूली से न जिंदानों से डर लगता है. मैं अपनी बात को ख़त्म कर रहा हूँ इस शेर पर कि क्या दिन दिखा रही है सियासत की धूप छाँव. जो कल सपूत थे वो कपूतों में आ गए, थे इस कदर अजीम के पैरों में ताज थे, इतने हुए जलील के जूतों में आ गए. बहुत बहुत शुक्रिया सर.